अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े लाहौर की, जहां पे लाहौर की तहसील शालीमार के मौजू हरबंसपुरा की, जहां पर कई एकड़ सरकारी अराजी है जिस पर आए दिन कब्जे होते हैं, मगर कुछ कब्जे पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन तमीरात करा दी जाती हैं। और मजीद जबकि इस तरह की सरकारी जमीन पे कब्जे किए जाते हैं, बहुत सी कंस्ट्रक्शन की जाती हैं उस पे, और जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद बहुत से कुछ अदारों की जानिब से इस पे एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्टेड इमारतें होती हैं उनको गिरा दिया जाता है, और जब इंकशाफात करने पे आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो कि कब्जा करके बैठे होते हैं आए रोज सरकारी राजी पे, लेकिन जब वहां पे एलडीए वालों की भी गफलत की वजह से इस तरह की सरकारी राजी पे जो कि दिन ब दिन कब्जा माफिया बढ़ता चला जा रहा है, उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए एलडीए को मुतहरिक होना पड़ेगा। जाके लाहौर में तहसील शालीमार के मौजू हरबंसपुरा की, जहां पे कई एकड़ सरकारी अराजी है जिस पर आए दिन कब्जे होते हैं, मगर कुछ कब्जे पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन तमीरात गिरा दी जाती हैं। लाहौर में बहुत सी ऐसी और भी सरकारी अराजी मौजूद हैं जहां पे आए रोज इस तरह के इंकशाफात सामने आते हैं, केसेस सामने आते हैं। यहाँ पे बहुत से कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा किया जाता है, इलीगल तरीके से इमारतें तामीर की जाती हैं और वहां पे बिजली गैस के वो भी मनसूबे मंजूर करवाए जाते हैं इलीगल तरीके से। लेकिन जब इसका मजीद इसकी तफ्तीश की जाती है, बहुत से अदारे, बहुत से बड़े अफसरान इसमें मुबैना तौर पर मिली भगत के साथ मुलव्वस पाए जाते हैं, जिनकी पुष्टपनाही से कब्जा माफिया सरगर्म है लाहौर में, और बहुत सी सरकारी अराजी पे कब्जा करने में दिन ब दिन बड़ा माहिर बनता जा रहा है। बहुत से इस तरह के लोग इलीगल तरीके से अपनी इमारतें बना के बैठ जाते हैं, कब्जा करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब कुछ नुमाइंदों की जानिब से इस पे आवाज उठाई जाती है, इस इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है, तो फिर बहुत से अदारे, बहुत से जो कि मुतलका जो इदारे हैं इसके, वो मुतहरिक हो जाते हैं। फिर इस पर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो लाहौर की इस तरह तहसील शालीमार का जो मौजू हरबंसपुरा है, वहां पे भी इस चीज का इंकशाफात हुआ है कि एकड़, जो कई एकड़ सरकारी अराजी थी जिसपे आए दिन कब्जे होते हैं, मगर कुछ कब्जे पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन तमीरात गिरा दी जाती हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे हम अपने नुमाइंदे से कि आखिर आए रोज लाहौर में बहुत सी सरकारी अराजी पे कब्जा किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद शहबाज, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज, बताइएगा कि किस तरह सरकारी अराजी पे आए रोज लाहौर में कब्जा माफिया कब्जा करके बैठ जाता है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी वालेकुम सलाम। जी शिजा, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि आए दिन जो है ना वो सरकारी अराजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अराजी है, सूबाई दारुल हुकूमत की तहसील शालीमार में, वहां पर जो है ना कब्जा माफिया सरगर्म है। और बात देखने की ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पिछले दिन जो संडे गुजरा है इसको ना ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन में सिर्फ 2 तमीरात गिराई गई हैं जो डेरा हकीमा पर थी, जबकि उसके साथ ही सुभान गार्डन है, वहां पर जो बंगले तैयार हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जारी है, वो छोड़ के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा साहबा वो आई हैं, उन्होंने ये 2 तमीरात जो है डिमोलिश कर दी हैं, और महंगी तरीन जो अराजी है जिस पर कब्जा माफिया सरगर्म है और बंगले बना रहे हैं, वहां पर उसने डिमोलिश नहीं की। ठीक है, शहबाज बताइएगा वो कौन सी ऐसी तमीरात होती हैं जिनको रेवेन्यू का अमला आकर डिमोलिश कर देता है, और कौन सी ऐसी तमीरात हैं जिनको रेवेन्यू के अफसरान छोड़ देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो डेरा हकीमा पे 2 तमीरात अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो कि घर बनाए जा रहे थे, ये उन्होंने गिरा दी हैं, उनको डिमोलिश कर दिया है। तो सुभान गार्डन में तकरीबन 4 से 5 जो तमीरात हैं वो बल्कि पाए तकमील तक पहुंच चुकी हैं। वो तमीरात बेहतरीन आलीशान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की राजी पर बंगले तमीर हो रहे हैं, उनको छोड़ दिया गया है। और इस पर अगर बात करें कि छोड़ा क्यों गया है, तो ये दाल में कुछ काला है, क्योंकि एक जगह पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट किया, और दूसरी जगह पर हो रही है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट किया, और एक को गिरा दिया गया और एक को छोड़ दिया गया है। ये दाल में कुछ काला है, या पटवारी इरफान जो है मौजा हरबंसपुरा का, वो असिस्टेंट कमिश्नर को गलत गाइड करता है। ठीक है, अच्छा शहबाज ये बताइएगा, जब भी लाहौर में
किसी भी सरकारी अराजी पे कब्जा किया जाता है, ये मिनटों सेकंडों का तो काम है नहीं, इस पे आखिर महीने लगते हैं। तो तब कोई अमला या कोई भी इस तरह का इदारा मुतहर्रिक क्यों नहीं होता, इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं करते कि सरकारी अराजी पे कौन लोग हैं जो इस तरह की तमीरात बना रहे हैं, कब्जा करें, तब इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती? जी शीजा, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ईंट रख दी जाती है इस पर पटवारी रोज विजिट करता है, रोजाना की बुनियाद पर पटवारी विजिट करता है और पटवारी ने अपने जो करिंदे हैं वो भी छोड़े होते हैं, तो वो भी देखते हैं और इनको पता होता है कि ये कंस्ट्रक्शन जो शुरू हो चुकी है, बुनियादें जो उनकी रख दी गई हैं, ये जाहिर है कि जब बुनियादें रख दी गई हैं तो इसको पाए तकमील तक भी पहुंचना है, तो इसको रोका क्यों नहीं जाता? अगर रोक दिया जाए तो कंस्ट्रक्शन ऊपर ही ना जाए, ये देखते हुए भी खामोशी रेवेन्यू डिपार्टमेंट धार लेता है। इसी वजह से जो है कंस्ट्रक्शन जो वो पाए तकमील तक पहुंच जाती है। इसमें जो देखा जाए कि ये कंस्ट्रक्शन होती क्यों, इसमें राज क्या है, पीछे क्या छुपा है इसके, कि क्यों पटवारी खामोश होता है? और जबकि मैंने पहले भी बताया आपको कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक गली में कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी आबादी में कंस्ट्रक्शन छोड़ दी गई है और एक को गिरा दिया गया। इसमें जो राज है वो पटवारी जान रहा है या असिस्टेंट कमिश्नर, हमें कुछ अभी बात मालूम नहीं हुई कि हम ये जिक्र करें कि रिश्वत ली है, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि एक कंस्ट्रक्शन छोड़ दी जाए और दूसरी को गिरा दिया जाए, तो इसमें जाहिर क्या होता है? ठीक है, तो सही शहबाज, जब ये ऑपरेशन हुआ है तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो तमीरात को गिरा भी दिया गया और छोड़ भी दिया गया कुछ को, तो इस ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा भी साथ थी? जी बिल्कुल शीजा, जो ये डेरा हकीमा पर 2 घर जो गिराए गए हैं, इस ऑपरेशन में ये संडे का दिन था और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा भी साथ थी, तहसीलदार भी साथ था, पटवारी भी साथ था और ये तमीरात गिराएगी। और जो जिनकी तमीरात हो रही थी और जिनका घर बन रहा था वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारी तो तमीरात आप गिरा रही हैं, लेकिन जो साथ हो रही हैं उनको भी गिराएं। जो सिबान गार्डन में आलीशान बंगले बन रहे हैं, नजीर गार्डन जल्लो वैली में जो आलीशान बंगले बन रहे हैं उनको भी गिराएं। उनको छोड़कर आप आगे आ गई हैं तो पीछे वाले आपको नजर नहीं आए। ये असिस्टेंट कमिश्नर जो शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा है वो भी साथ थी। ठीक है, अच्छा शहबाज, सरकारी राजी पे जो तमीरात की गई हैं उसमें गरीब लोग रहते हैं या फिर कोई बासर लोगों की रहायशें हैं, और इन लोगों ने सरकारी जमीन किन लोगों से ली है या उन्होंने खुद कब्जे किए हुए इस पे? जी सीधा आपका बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं बताता चलूं आपको कि ये अजीज गार्डन जो है, अजीज पुली से लेकर खैरा पुल तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अराजी है। इस पर आबादियां जो है ना वो बन चुकी हैं और जो खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ पर, उस पर जो कब्जा माफिया हैं वो सेल करते हैं। जो गरीब लोग हैं जो आबाद हुए हैं उन्होंने इन लोगों से खरीद कर घर बनाए हुए हैं, लेकिन जो कब्जा माफिया असल में वो सेल करता है और वो करोड़पति होता जा रहा है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत के साथ जो है सेल किया जाता है। ठीक है, अच्छा शहबाज, जिस तरह आप बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत भी है इसमें, तो हर मौजू हरबंसपुरा में कसीर तादाद में लोग आबाद हैं, तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑपरेशन क्यों करता है, इसकी क्या वजह है? हाँ जी शीजा, ये ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं कि जो खाली जो पड़े हुए हैं प्लाट हैं जो अराजी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उस पर जब तमीरात शुरू हो जाती है तो ये ऑपरेशन उनका करते हैं जो इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। जो इनके साथ अच्छा सलूक कर लेते हैं उनकी जो तमीरात हैं वो बच जाती हैं और जो इनके साथ हाथ नहीं मिलाते वो उनकी तमीरात जो वो गिरा दी जाती है। इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अराजी है ये दिन ब दिन आबादियों की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का मौकफ लिया जाए तो वो उनका यही कहना होता है कि हम एक ईंट भी नहीं रखने देंगे, जबकि यहाँ पर इमारतें और बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, जनाब लाहौर की तहसील शालीमार के मौजू हरबंसपुरा की, जहां पर कई एकड़ सरकारी अराजी है जिस पर आए दिन कब्जे होते हैं, मगर कुछ कब्जे पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन तमीरात करा दी जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा जो सरकारी अराजी है उस पर जब तमीरात की जाती हैं, इमारतों की, बहुत से लोग उसमें रहाइश पजीर हो जाते हैं,
लेकिन तब कोई एक्शन नहीं आता, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी उस पर महकमा है कोई मुतहरिक नहीं होता। लेकिन जब वहां पे कंस्ट्रक्शन कुछ तमीर हो जाती हैं तो मिली भगत के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो अमला है, जब उन्होंने करना होता है ऑपरेशन शाबाश वसूली के लिए, उनके साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर को भी साथ लेके उन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन किया, लेकिन वहां पे कुछ तमीरात को गिरा दिया गया लेकिन कुछ को नहीं गिराया गया। तो इसमें भी बहुत बड़ी साजिश नजर आई है, लेकिन मजीद इसमें अभी इंकशाफात आने बाकी हैं, तो जो वो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे जैसे वो सामने आएंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज में बात की, बहुत से ऐसे हमारे माशरे के अंदर मसाइल जहां से जो कि लोग बहुत मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, इस तरह के बहुत से केसेस सामने आते हैं आए रोज, जिससे बहुत सी लोगों की जानों का नुकसान होता है। लेकिन ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हमारे इदारों को मुतहरिक होना पड़ेगा और उनकी बाला अफसरान से लेकर छोटे मुलाजमीन तक सबकी जांच पड़ताल करनी होगी, ताकि जो कि इंसाफ है वो साफ शफाफ हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।